हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ यशी तिवारी और मैं आपको पीएमएस सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी। तो इस सब्जेक्ट का फुल फॉर्म है पीएलसी, माइक्रो कंट्रोलर एंड स्काडा। ठीक है। तो ये तीनों ना अलग सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन आपको इन तीनों सब्जेक्ट को एक ही में कंपाइल करके एक न्यू सब्जेक्ट बना दिया गया है जिसका नाम है PMNS। तो ये जो बुक है वो एशियन पब्लिशर्स की है और ये इंग्लिश में है। ठीक है। सार्थक पब्लिकेशन की भी बुक है स्टूडेंट्स, वो हिंदी में है। तो जिसको जो अच्छा लगे इंग्लिश वर्जन वो इंग्लिश वर्जन ले लेगा, जिसको हिंदी वर्जन अच्छा लगे वो हिंदी वर्जन ले लेगा। ठीक है। मार्केट टेबल हो गई है। स्टूडेंट्स हमारा सिलेबस आइए देखते हैं। तो इस सिलेबस में हमारे सिलेबस में यूनिट्स हैं। ठीक है। पहला इंट्रोडक्शन टू पीएलसी, दूसरा जो है वो पीएलसी इंस्ट्रक्शन सेट्स है, तीसरा जो है हमारा माइक्रो कंट्रोलर है, और चौथा है कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग है, और पांच जो है वो है। यानी 5 सब्जेक्ट है और पीएलसी के हैं, 2 माइक्रो कंट्रोलर के, और लास्ट में बच रहा है वो स्काडा का है। तो सबसे पहले हम पीएलसी की शुरुआत करेंगे। इंट्रोडक्शन टू पीएलसी जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, व्हाट पीएलसी क्या होती है, कॉन्सेप्ट ऑफ पीएलसी, ब्लॉक डायग्राम पीएलसी, लिमिटेशन ऑफ रिले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज के बजाय पीएलसी की क्या एडवांटेजेस हैं, पीएलसी की क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, और उसकी क्या बेसिक ऑपरेशंस है, प्रिंसिपल्स है, और उसकी आर्किटेक्चरल डिटेल्स। तो ये सारी चीज़ें हम क्या किसमें के पहले चैप्टर में, जिसका नाम इंट्रोडक्शन टू पीएलसी। आइए अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा पीएलसी के बारे में जाने कि आखिर ये होता क्या है। तो पीएलसी स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल लॉजिक सर्किट। तो आप लोगों ने डी में पढ़ाई होगा कि लॉजिक सर्किट्स क्या होते हैं। तो ये जो पीएलसी होता है वो कैसा लॉजिक सर्किट होता है, जो कि जिसको हम प्रोग्राम्ड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रोग्राम्ड। तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? प्रोग्रामेबल लॉजिक सर्किट, या एब्रीवेटेड फॉर्म में बोलते हैं पीएलसी। ठीक है। तो जो पीएलसी है स्टूडेंट्स, वो पहले इसलिए बनाया गया था, पीएलसी वर फर्स्ट डेवलप्ड इन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबल and easily programmable controllers to replace hardwired relay logic systems। तो स्टूडेंट्स हमारी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, उनमें बहुत क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी मशीनें ड्राइव करनी होती हैं, तो उनमें क्या हार्ड वायर्ड रिले लॉजिक सिस्टम्स लगे होते थे। क्या लगे होते थे? हार्ड वायर्ड रिले लॉजिक सिस्टम लगा होता था। तो इन्हें अगर इसमें कोई भी दिक्कत आ जाती थी तो इसको सही करना एक बहुत ही मुश्किल काम होता था। ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा वायरिंग होती थी, अगर किसी वायरिंग में दिक्कत आई तो पूरी हमें क्या करनी, पूरे लॉजिक को ही बदलना पड़ता था। तो हमारे जो पीएलसी है उसको इसीलिए बनाया गया कि हम ये जो हार्ड वायर्ड रिले हैं हम इनको रिप्लेस कर सकें। किससे रिप्लेस कर सकें? पीएलसी से, मतलब प्रोग्रामेबल लॉजिक सर्किट से रिप्लेस कर सकें। तो बेसिकली हम होता क्या है, तो स्टूडेंट्स पीएलसी एक हमारा डिजिटल कंप्यूटर ही है। जैसे कि डिजिटल कंप्यूटर में क्या होता है, आपका इनपुट डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। ठीक है। आप उसको प्रोग्राम कर सकते हैं। तो पीएलसी में भी ये होता है, इनपुट डिवाइस होती है, आउटपुट डिवाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, आप उसको प्रोग्राम भी कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन बस एक अंतर है कि ये जो है वो रग्ड एनवायरनमेंट पे भी काम कर सकता है। देखिए लिखा हुआ ना, रग्ड स्टूडेंट्स की बहुत ही हार्श एनवायरनमेंट, यानी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट हो, धूल हो, मिट्टी हो। ठीक है। तो इस तरह के जो एडवर्स एनवायरनमेंट होते हैं उनमें भी पीएलसी काम करता है। तो जो हमारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पे हमें ऑटोमेशन करना होता है, तो वहाँ पे इसी तरीके का इन्वायरमेंट होता है, वहाँ पे रग्ड इन्वायरमेंट ही होता है, तो वहाँ पर हम पीएलसी यूज़ करते हैं। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पीएलसी। अभी इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।